नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस के रिस्पांस आपके बहुत अच्छे रहे हैं। शिक्षण विधियों की हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण विधियों के लगभग 6 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप निश्चित रहिए, क्वेश्चंस का लगातार अध्ययन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। आप संस्कृत के मामले में निश्चित रहिए, हिंदी और अन्य विषय के भी आपको क्वेश्चंस उपलब्ध करवाए जाएंगे इसी प्रकार के फॉर्मेट में। तो आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। आप वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक जो मूल्यांकन है वो रहने वाला है। मूल्यांकन आपके हर विषय की शिक्षण विधि में लगने वाला टॉपिक है। यानी परीक्षा में आप बात करेंगे तो मूल्यांकन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन का अध्ययन करने वाले हैं। आपको मेंस जो रीट का जो एग्जाम होगा और उसके बाद जो अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा होगी, किसी की बात करने से आप खासकर रीट की अगर बात करें तो 4 से 5 अंक यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मूल्यांकन के। तो आप देख लेना, ये टॉपिक ध्यान से पढ़ें। और थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है तो अंत तक जरूर बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें। वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी ही बोलता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है अपना, शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षास्त्रस्य उन्नतीकरण च सहायकम भवति। तो पाठ्यपुस्तकम मूल्यांकनम गृहकार्यम अध्यापनम। शिक्षास्त्र के उन्नतीकरण में मूल्यांकन सहायक है। क्वेश्चन 2, विषयगत काठिन्य नाम ज्ञानम कथम भवति। विषयगत कठिनाइयों का ज्ञान किससे होता है? मूल्यांकन से, भाषण से, श्लोक गायन से, परस्पर संभाषण से। तो मूल्यांकन से। क्वेश्चन 3 की अगर बात करें, थोड़ा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि रिवीजन का टाइम है। आप भी शायद रिवीजन ही कर रहे होंगे और फटाफट से मैं बोल रहा हूँ। सर्वे अध्यापका छात्रस्य व्यवहारम आचरणम अध्ययन च। अगर आपको प्रश्न पढ़ने में थोड़ा समय अगर ज़्यादा चाहिए और मेरे पास मैं अगर कम समय दे रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं। परीक्षा से स्व स्वाभिमतम अंकरूपेण लिखन्ति। छात्र सर्वदा अध्यापक से निरीक्षणे भवति। अस्याम प्रक्रिया यानी छात्र हमेशा अध्यापक के निरीक्षण में रहेगा और अध्यापक उसके व्यवहार को देखते हुए उसे अंक प्रदान करेगा। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो हमेशा निगरानी में रहेगा, यानी सतत, कंटिन्यू। तो सतत मूल्यांकन, सामयिक, वार्षिक, मौखिक ये नहीं होंगे, सतत मूल्यांकन हो जाएगा। सतत मूल्यांकने शिक्षकस्य मुख्य कार्यम किम। सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्वमताभिलेखनम, अपने मत का अभिलेखन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का हो जाएगा स्वमताभिलेखनम। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षायाम च मूल्यांकन भवेत्। ये एकदम सॉलिड क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, केवल आप अध्ययन करते रहें विश्वास के साथ। छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत्। कौन सा? आंतरिक, बाह्य, सतत परीक्षया। बताइए कौन सा होगा? सतत मूल्यांकनेन। बालकस्य मूल्यांकन भवति। बालकस्य मूल्यांकन भवति। वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार और सततम। तो आपको पता ही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सततम आपने पढ़ा ही होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE इंग्लिश में बोलते हैं इसे। फुल फॉर्म पूछी जाती है इंग्लिश में तो इसकी यही प्रश्न आ जाता है इंग्लिश में। तो देख लो, CCE की फुल फॉर्म बताओ, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति। सेम टू सेम। अब आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। यानी यही बात ऊपर पूछ ली, यही बात नीचे। 2022 में ये आ गया, 2021 में ये आ गया, सेम क्वेश्चन है। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति। मूल्यांकन के भेद बताने, तो मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं, ये आप रट लीजिए। क्वेश्चन 9 की अगर बात करें, छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवितुम शक्नोति। छात्र को जो गृह कार्य दिया जाता है वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? बाह्य मूल्यांकन है, साक्षात्कार है, आंतरिक मूल्यांकन है, संभाषण है। तो गृह कार्य तो आंतरिक, उसका निजी काम हो गया, आंतरिक मूल्यांकन है। शिक्षक है स्वशिक्षण से मूल्यांकन छात्रेभ्यः किम प्रददाति। शिक्षक है वो बच्चे को घर के लिए, अपने खुद के शिक्षण के लिए क्या देता है? तो देखिए और ऑप्शन देखिए, गृह कार्य, पठन कार्यम, भ्रमण कार्यम, श्रवण कार्यम। श्रवण कार्यम शिक्षक ये कहता है कि जाके तो किसी की सुनना, नहीं कहता। भ्रमण कार्य शिक्षक ये थोड़ी कहता है स्टूडेंट को जाके गांव के बाहर 2 चक्कर लगा के आना। पठन कार्यम, और एक ऑप्शन और देखें तो गृह कार्यम। तो गृह कार्यम तो शिक्षक सबसे पहले देता है, तो फेवरेट काम होता है शिक्षक का, तो गृह कार्यम हो जाएगा। छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक स्तर का जो परीक्षण है वो किससे किया जाता है? ज्ञानात्मक स्तर का परीक्षण परीक्षा से किया जाता है, तो परीक्षया। छात्राणाम ज्ञानस्य स्तरस्य
बुद्धि कौशलम कार्य शक्ति से कथम निश्चित। ज्ञान ज्ञान के स्तर का, बुद्धि कौशल का और कार्य शक्ति का परीक्षण फिर वही परीक्षा से। मूल्यांकन छात्र से पूर्णतया किम मापितुम शक्यते। मूल्यांकन से छात्र की किस चीज की पूर्णता का मापन किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन किया जाता है मूल्यांकन से। क्वेश्चन 14 की अगर बात करें कि पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापितुम शक्यते, यानी व्यक्तित्व का की पूर्णता का मापन या व्यक्तित्व का मापन किससे किया जाता है, तो मूल्यांकन। ये क्वेश्चन उसमें इस प्रकार से आ गया और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, सेम क्वेश्चन आ गए दोनों। शिक्षक है कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्ति सामर्थ्यस्य च परीक्षां करोति। शिक्षक किस परीक्षा का उच्चारण शब्द भंडार अभिव्यक्ति सामर्थ्य के लिए करता है, बताइए। तो मौखिक परीक्षा। क्वेश्चन 16 अष्टादश स्थावद्या अंतम यावत मौखिक परीक्षा एवं कस्य प्राचीनतम साधनत्वेन आसन, बताइए। मूल्यांकनस्य पठनस्य भ्रमणस्य भाषणस्य, तो ये हो जाएगा मूल्यांकनस्य। संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते। मौखिक परीक्षा किस प्रकार के कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकती। श्रवण का बिल्कुल कर सकती है, पठन का बिल्कुल कर सकती है, भाषण का कर सकती है, लेखन का नहीं कर सकती, क्योंकि मौखिक में लिखित कार्य थोड़ी होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो लेखन, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेंगे तो संस्कृत में 50% संभावना है कि आपने क्वेश्चन उत्तर सही वहीं कर दिया। अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ गए कि अगला पूछ क्या रहा है, तो 50% चांस है कि आपने उत्तर भी सही कर दिया। श्रवण भाषण पठन कौशल मूल्यांकन कया परीक्षा कर तुम सकते, यानी जो अपने भाषा कौशल है, सुनना बोलना और पढ़ना लिखना, वो किस प्रकार संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते। नहीं, 18वां क्वेश्चन अपना है श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कया परीक्षा कर्तुम शक्यते, बताइए क्या होगा। मौखिक परीक्षा में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दे दिए, श्रवण भाषण और पठन। लेखन नहीं दिया है अपन को, तो लेखन मौखिक में नहीं होता, ये मैंने बात पिछले में बता दी है। क्वेश्चन 19 की बात करें, मौखिक परीक्षा या भेद है संति। मौखिक परीक्षा के कितने भेद, नहीं, मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। मौखिक परीक्षा या भेद है नास्ति। तो शलाका परीक्षा है, शास्त्रार्थ भी है, भाषण भी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं है, ये लिखित होती है। मौखिक परीक्षा या प्रकाराणी संति, मौखिक परीक्षा के प्रकार बताने हैं आपको कौन कौन सी हैं। शलाका बिल्कुल है, शास्त्रार्थ बिल्कुल है, भाषणम बिल्कुल है, सर्वाणी हो गया। निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति, निम्नलिखित परीक्षा में से मौखिक परीक्षा नहीं है। शलाका है, संवाद भी है, साक्षात्कार भी है, निबंधात्मक परीक्षा नहीं है, ये तो लिखित होती है। क्वेश्चन अगर 22 की बात करें, निम्नलिखितेषु मौखिक परीक्षा अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक परीक्षा है। शलाका परीक्षा बिल्कुल है, निबंध नहीं है, लिखित है, श्लोक लेखन ये भी लिखित है, कथा लेखन ये भी लिखित है। लेखन 2 में तो ऑप्शन देखो आप, 2 में तो लेखन ही नाम आ गया, 2021 में आया क्वेश्चन है। अगला पूछ रहा है कि कौन सी मौखिक है, और ऑप्शन में 2 लेखन दे रहा है, और तीसरा निबंध, जो कि कॉमन सेंस की बात है, निबंध हम लिखते हैं। तो फिर इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा। मान लो कोई स्टूडेंट शलाका नहीं जानता हो कि शलाका क्या होती है या शलाका परीक्षा क्या होती है, फिर भी अगर वो कुछ तो जानता ही होगा। मौखिक परीक्षा पूछा है, 2 में लेखन दे रखा है, 1 में निबंध दे रखा है, तो फिर इससे इजी क्वेश्चन का स्तर और क्या होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षा समावेश कुत्र अस्ति, यानी सीधी सी बात है, शलाका परीक्षा किसके अंतर्गत आती है, तो हमने बार बार पढ़ लिया है, शलाका मौखिक परीक्षा में आती है। इस बात को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शलाका वाला आप ध्यान रखना। फिर वही क्वेश्चन आ गया, शलाका परीक्षा भवति, तो मौखिकांतर्गता। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करें हम, लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते, लघु काष्ठ खंड व्यवहार कहाँ किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, लघु काष्ठ खंड व्यवहार है वो शलाका परीक्षा में किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु काष्ठ खंड व्यवहार है वो शलाका में किया जाता है। वस्तुनिष्ठ और निबंध है ये लिखित परीक्षा के भाग हो गई, ठीक है। क्वेश्चन अगर 26 की बात करें, शलाका परीक्षा
छात्रस्य मूल्यांकनं करोति। शलाका परीक्षा छात्रस्य मूल्यांकनं करोति। किस प्रकार का मूल्यांकन करती है? क्रियाकलाप का, तीव्र बुद्धि का, परिवार से और स्थूल शरीर से। चूंकि देखो दोस्तों, थोड़ी आपको बताता हूँ मैं। शलाका परीक्षा मौखिक होती है और मौखिक होती है, इसमें भी फटाफट से अगले एक स्टूडेंट का जवाब टीचर है वो जानने की कोशिश करता है, यानी फटाफट जवाब कब दे पाएगा वो तभी दे पाएगा जब उसे आता हो, उसकी बुद्धि चलती हो। तो तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन होता है शलाका परीक्षा में। शलाका परीक्षा उपयुक्ता वर्तते। अब देखो दोस्तों, तीव्र बुद्धि का अगर उत्तर दे पाएगा तो इसका मतलब वो मेधावी होगा। सर्वे छात्र वे नहीं, मेधावी छात्र वे बिल्कुल मेधावी छात्र के लिए, मंद बुद्धि के लिए नहीं, समस्याग्रस्त के लिए नहीं। तो शलाका परीक्षा किसके लिए उपयुक्त होती है? मेधावी छात्र के लिए, मेधावी यानी इंटेलिजेंट के लिए। आपकी तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही दे पाएगा। साक्षात्कार इति कस्य भाग है? साक्षात्कार इति कस्य भाग है? मूल्यांकनस्य शिक्षणविदे शिक्षणसूत्राणाम अनुदेशस्य। साक्षात्कार मूल्यांकन का भाग होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती होता है, और हमारे यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बन जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कस्यां परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्राः तर्कवितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। ये बताइए आप। कस्यां परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्राः तर्कवितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। तो वो होती है शास्त्रार्थ परीक्षा। साक्षात्कार भी नहीं होती, निबंधात्मक भी नहीं होती, लिखित भी नहीं होती, शास्त्रार्थ परीक्षा। क्वेश्चन 30, बहुश्लोक कंठस्थिरीकरणं कस्यां परीक्षायाम् अपेक्षते। बहुश्लोक कंठस्थिरीकरणं कस्यां परीक्षायाम् अपेक्षते? अंत्याक्षरी परीक्षायां, शलाका परीक्षायां, वस्तुनिष्ठ परीक्षायां, निबंध रूप परीक्षायां। बहुश्लोक कंठस्थिरीकरण अंत्याक्षरी परीक्षायां में, अंत्याक्षरी में होता है बहुश्लोक, श्लोक पूछे जाते हैं बार बार। लिखित परीक्षायां प्रश्ना सन्ति। लिखित परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? निबंधात्मक आते हैं, बिल्कुल। लघुतरात्मक, बिल्कुल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिल्कुल। सर्वे, सभी आते हैं। सर्वे हो गया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि संस्कृत में जिस ऑप्शन में सर्वे सर्वमपि मिल गया, सर्वाणी मिल गया, 90% तो मान के चलिए वो ही होगा। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 है, संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकने प्रश्ना भवन्ति। संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकने प्रश्ना भवति। ज्ञानात्मका, भावात्मका, क्रियात्मका, उपर्युक्त त्रिभी पक्षे संबंधा। बताइए। तो ज्ञानात्मका, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों होते हैं। फिर वही कुछ बात आ गई, मैंने कहा था ना आपको सर्वमपि वाला। उपर्युक्त त्रिभी पक्षे संबंधा। क्वेश्चन 33, लिखित परीक्षाएं प्रश्नानां प्रकारा सन्ति। लिखित परीक्षा में प्रश्नों के प्रकार हैं त्रय, चत्वारः, पंच और षष्ठ। लिखित परीक्षाएं प्रश्नानां प्रकारा सन्ति, चार प्रकार की। ठीक है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। अति लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। ये हम बचपन से, जब से हमें कुछ पता याद है कि हम 5वीं से, 6ठी से जब भी से पेपर दे रहे हैं, तो हमें पता होगा कि अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, इन क्वेश्चन में किस प्रकार के उत्तर लिखने होते हैं। तो अति लघुतरात्मक में आप बताइए किस प्रकार लिख के लिखने होते हैं। पृष्ठ में कम, कि एक पेज में। अति लघुतरात्मक का होता है क्या? अति लघु मतलब लघु से भी छोटा, यानी एकदम छोटा। वाक्य द्वयम, 2 वाक्यों में। पंचवाक्यानि, 5 वाक्यों में। एकम वाक्यम, तो ये अति लघु है, सबसे छोटा, इसमें एक वाक्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत्। लघुतरात्मक की पूछी है, अति लघु से थोड़ा बड़ा। अति लघु हमने एक लाइन की किया था, तो ये 2, 3 या 4 लाइन तक मैक्सिमम हो जाएगा। तो 2, 3, 4 का कौन सा है? एकम पदम नहीं होगा, एकम वाक्यम ये नहीं होगा, वाक्यत्रयम या चतुष्टयम हो सकता है, पर अगला देखिए 10 या द्वादश नहीं, वाक्यत्रयम या चतुष्टयम। क्वेश्चन अगर 36 की अगर हम बात करें, निम्नलिखितेषु लिखित परीक्षाया प्रकार वर्तते। निम्नलिखित में से आपको लिखित परीक्षा का प्रकार बताना है। साक्षात्कार होता है? नहीं भाई, साक्षात्कार लिखित थोड़ी होता है, मौखिक होता है। तो अगला सामने बैठता है, प्रश्न पूछता है। अंत्याक्षरी? नहीं, अंत्याक्षरी लिख लिख के थोड़ी देते हैं हम कहते हैं कि APPL एप्पल यानी सेव, आप ई पर बोलो, तो वो लिख के देते हैं क्या? निबंध रूप परीक्षा और शलाका परीक्षा। शलाका की आपको
50 बार बता चुका हूँ मैं। शलाका परीक्षा मौखिक है, तो निबंध हो गई लिखित। क्वेश्चन 37, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्ने परीक्षन्ति। छात्राणाम सुलेख लेखन शैली, देखिए सुलेख और लेखन शैली के विकास के लिए जो प्रयुक्त की जाती है वो होती है वस्तुनिष्ठ। नहीं भाई, वस्तुनिष्ठ कैसी होगी ये बताइए आप। लघुतरात्मक छोटा सा उत्तर होता है, उसमें क्या पता चलेगा बच्चा कैसे लिखता है। अति लघुतरात्मक तो बिल्कुल छोटा लिखता है, एक ही लाइन में लिख देता है। तो निबंधात्मक में लिखता है 2 पेज। निबंधात्मक प्रश्न में हमें बचपन में करीब 8 से 6 नंबर मिलते थे क्वेश्चन में, और उत्तर लिखना होता था 2 पेज में। तब पता चलता था कि बच्चे की राइटिंग कैसी है, बच्चे की क्या शैली है, ठीक है, लेखन शैली क्या है। तो हो जाएगा इसमें निबंधात्मक प्रश्न 37 का बी। स संदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबंधा च प्रश्न। साराधिक लेखनेन संबंधा च प्रश्न, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुतरात्मक और बहुविकल्पात्मक। तो साराधिक लेखन में निबंधात्मक। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का परीक्षा वेधा व्यापिका व्यावहारिकी समदृष्टया मितव्या च भवति। कौन सी परीक्षा वेद होती है, व्यापक होती है, व्यावहारिक होती है, समय दृष्टया मितव्या यानी समय कम लगता है जिसमें, यानी सारे ही गुण होते हैं। ये कौन सी होती है आप बताइए। शलाका होती है या भाषण होती है या वस्तुनिष्ठ होती है या वर्णनात्मक होती है। आप खुद कॉमन सेंस से सोच के बताइए कौन सी विधि है जो वेद है, व्यापक है, व्यवहारिक है, समय की दृष्टि से उपयोगी है, बताइए। तो ये हम जो 27 और 28 को जो पेपर देने जा रहे हैं वही परीक्षा ये, वो कौन सी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन 40 निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कह। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कह, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, बताइए। निश्चित उत्तरात्मक वही वस्तुनिष्ठ, टिक करो, जैसे हम खुद अभी कर रही हैं। हमने टिक कर दिया कि ये होगी तो ये ही होगी, ये वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो इसमें एक टिक करना होता है और ये टिक जिंदगी बना देता है। यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते। यत्र प्रश्नेषु 2 स्तंभो निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एकं तथ्यं भवति द्वितीये चापरे द्वयो तथ्यो परस्परं संबंधः भवति अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति। ये बताइए आप, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। मेलनम, मेल करने वाले प्रश्न की पूछा है, लैंग्वेज आपको खुद को समझनी पड़ेगी ये क्या बोल रहा है। एक एक कस्य प्रश्नस्य पदेनेकेन वर्णनेकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत् सा परीक्षा भवेत्। एक एकस्य प्रश्नस्य पदेनेकेन वर्णनेकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत् सा का परीक्षा भवेत्। बताइए कौन सी परीक्षा होती है, वो होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा। सत्यासत्य निर्णय ट्रू और फॉल्स कस्याः परीक्षायाः प्रकारो अस्ति। एक बार ये क्वेश्चन सत्यासत्य निर्णय को ट्रू और फॉल्स ब्रैकेट में नहीं लिखा था, सीधा दे दिया था सत्यासत्य निर्णय। पता ही नहीं चलता कि ये सत्यासत्य सत्य सत्य कह रहा है या सत्य असत्य कह रहा है। तो संधि करेंगे तो हो जाएगा सत्य धन असत्य निर्णय, ठीक है। तो ये कौन सी परीक्षा होती है, सत्य और असत्य वाली, ये भी वस्तुनिष्ठ होती है। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा है जो विश्वसनीय है। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा है जो विश्वसनीय है। तो निबंधात्मक की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो विश्वसनीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार है वो ज़रूर दें, और आपको किसी भी क्लास की ज़रूरत हो किसी भी विषय की तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइए, हम आपके लिए क्लास लेने का निरंतर प्रयास करेंगे। और चैनल पर वही बात है दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा वही क्वेश्चन फिर बाद आ गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्वेश्चन अगर 46 की बात करें, रिक्त स्थान पूर्णम सत्यासत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नांश इत्येते प्रकारा कस्या परीक्षया सन्ति। कस्या परीक्षया प्रकारा निम्न बिंदवः सन्ति रिक्त स्थान पूर्णम सत्यासत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नांश। बताइए आप
कितनी बार बता दिया, कम से कम, तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। आप खुद मूल्यांकन के क्वेश्चन सोच के देखिए दोस्तों, कौन से आ रहे हैं बार बार, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सेम टू सेम। तो चिंता मत कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अगर आपने क्लास ढंग से देख ली है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अधोलिखितेषु वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार नास्ति, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है। बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्यासत्य निर्णय, लघुत्तरात्मक। अब दोस्तों दो तो आपको फाइनल दिख रहे हैं, रिक्त स्थान पूर्णम और सत्यासत्य, ये तो आपको कॉन्फिडेंस से पता है, आप मान के चलिए। ठीक है, अगर आपको ये पता हो कि बहु समाधान प्रश्न होगा या लघुत्तरात्मक भी आपको पता है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि रिक्त स्थान पूर्ण किस में आएगा, तो आप सोच के देखिए खुद दें, रिक्त स्थान पूर्णम में और बहु समाधान, समाधान किस प्रकार निकाला जाएगा ये बताओ आप। लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें हमको उत्तर लिखना होता है, जबकि समाधान में और सत्यासत्य निर्णय में रिक्त स्थान पूर्णम में केवल चयन करना होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में लिखा थोड़ी जाता है, तो ये हो जाएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न। क्वेश्चन 48 की अगर बात करें, प्रश्नानाम उत्तरे अनेके विकल्पा दीयन्ते, परीक्षार्थु एषु विकल्पेषु साधुतरम चिनोति, परीक्षा प्रकारक है, बताइए आप। अनेक विकल्प दिए, उनमें से एक का चयन करना है, तो बहुविकल्प प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रकारा, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारा भवन्ति, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं बहु समाधान प्रश्न, सत्यासत्य निर्णय, रिक्त स्थान पूर्णम, उपयुक्ता सर्वे। सर्वे क्वेश्चन अगर 50 की अगर हम बात करें, संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु, संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतु प्रश्न भवेयुः, संस्कृत मूल्यांकन हेतु कौन से प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मका, लघुत्तरात्मका, अति लघुत्तरात्मका, समन्विता। तो सभी प्रकार के होने चाहिए, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समन्वय होगा तभी काम चलेगा, समन्विता। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवन्ति, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के लिए साधन हैं बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, उपयुक्ता सर्वा, तो उपयुक्ता सर्वा। प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्र के कितने उद्देश्य हैं। 2, 3, 5, 4, बताइए। प्रश्न पत्र के 4 उद्देश्य होते हैं। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते, परिष्कृत प्रश्न पत्र के निर्माण में किसकी उपादेयता होती है, बताइए। ज्ञानात्मक पक्षस्य, भावात्मक पक्षस्य, क्रियात्मक पक्षस्य, उपयुक्त पक्षत्रस्य। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों होती हैं, बार बार में बता दिया आपको, तो उपयुक्त पक्षत्रस्य। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते, 3 भाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कौन सा है। त्रिभाषा सूत्र में वैकल्पिक है, अनिवार्य है, आवश्यक है या नास्तेव है। तो वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत का होता है, आपको सभी को पता है। संस्कृत का चुनाव कीजिए, हमने देखा है कि कौन सी H वैकल्पिक भाषा है, तो संस्कृत का वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, स्वातंत्र्यात् परम आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकन निमित्तम सर्वप्रथम कदा अनुशंसितवती। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो इस रीट L2 2017 में इसमें बोनस दिया गया था, तो इसका आंसर आप कंफर्म कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि कई जगह इसका 1949 दे रखा है, कई जगह 1947 दे रखा है और कई जगह ये दोनों ही सही नहीं मान रखी हैं। तो इसका आप कंफर्म कर लेना कहाँ कौन सा उत्तर होने वाला है, क्योंकि इसमें बोनस दिया गया था, इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठना अभवत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता अभवत, बताइए। 1968 तमे वर्षे, 1968 तमे वर्षे। क्वेश्चन 57 और फाइनल क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्योपरि बलं दत्ते, शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने किस वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन पर सर्वाधिक बल दिया, बताइए। 1975 तमे, 1975 तमे।
तो दोस्तों ये हो गए आपके मूल्यांकन के क्वेश्चंस। 57 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला, और अगर कोई अलग क्वेश्चन आएगा तो भी इनसे जुड़ा हुआ ही आएगा। तो आप बेफिक्र रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए इन क्वेश्चंस के रूप में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपनी क्लास कैसी लगी आपको, ये विचार भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में। आप इसलिए जो भी पीछे 3 से 4 क्लास आ चुकी हैं वो सारी देख ली। इन क्लासों में से आपको संस्कृत में 15+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संस्कृत ही नहीं, केवल इससे रिलेटेड और भी विषय में जो भी आपको क्वेश्चन हो वो भी आपके सही हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।